हे स्वामी जी। हाँ महारानी। अभी तो यहाँ का विध विधान हो चुका है, अब यहाँ से चलने की तैयारी कीजिए अपना महल। क्यों नहीं महारानी, क्यों नहीं चलने की तैयारी कीजिए। अच्छे चलते चलते कहाँ पहुंची हूँ मुझे कुछ मालूम नहीं चल रही है महारानी। हाँ, हम लोग चलते चलते उत्तमपुर के सीमान पर आ पहुंचे हैं। क्या? हाँ, ये उत्तमपुर का सीमान है। यहाँ से कुछ दूर निकलने के बाद अपना महल ही आएंगे महारानी। ओ, तो ये उत्तमपुर शहर का सीमान है? हाँ महारानी। स्वामी जी, मैं इसी उत्तमपुर सीमान पे मैं जरा आपसे कुछ बातें करना चाहती हूँ। अच्छा, आप जरा डोली को रखवाइए। ओ कहर भाइयों, कुछ पल के लिए डोली को रोक दो। जी महाराज जी, डोली को रोक दिए। महारानी, डोली रुक गई, क्या कहने के लिए चाहती हो तुम? स्वामी जी, मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि मैं नई नवेले दुल्हन मैं आपकी महल जा रही हूँ। हाँ महारानी। मैं आपके महल के बारे में जानना चाहती हूँ कि आपके महल में कितने सदस्य रहा करते हैं। तो मेरे महल में कदम रखने से पहले महल के बारे में सब कुछ जानने के लिए चाहती हो? हाँ। अरे महारानी, ये बात तो मैं कुछ देर पहले बता देना चाहता था, लेकिन बाता बाता में हम दोनों प्राणी यहाँ तक आ पहुँचे और तुमसे मैं कुछ कह नहीं पाया महारानी। महारानी, स्वामी जी, जिस महल में तुम जा रही हो, हाँ, उस महल में हम दोनों प्राणी के सिवाय नौरी मंत्री सिपाही सब कुछ है। हाँ महारानी, इतना ही नहीं, जिस महल में तुम जा रही हो उस महल में पहले से भी एक महारानी है। क्या? हाँ, जो कि मुझे सौतन लगेंगे? अरे महारानी, वो तो एक संसार की कहने की सौतन है महारानी। जब तुम उस महल में जाओगी, हाँ, और बड़ी बहन का विचार तुम देखोगे तो तुम्हें मालूम ही नहीं चलेगी। ठीक है स्वामी जी, मैं आपके बात समझ रही हूँ। हाँ। लेकिन स्वामी जी, जब उस महल में पहले से बड़ी दीदी रहा करती है तो फिर आप मुझसे शादी क्यों किया? महारानी, शादी करने की वजह क्या है? अरे दूसरी शादी करने का वजह इस प्रकार है महारानी। क्या है? जिस महल में तुम जा रही हो उस महल में जो महारानी है, महारानी, वह आज तक एक बच्चे की मां नहीं बन पाई। महारानी, मैंने सोचा कुछ समय के बाद हम दोनों प्राणी संसार सागर को छोड़कर गुजर जाएंगे। हाँ। तो ना जाने इस राज का क्या दुर्दशा होगा। अच्छा, इसलिए महारानी, मैं तुमसे शादी करके अपना महल ले जा रहा हूँ एक पुत्र के लिए। ये तो बहुत खुशी की बात है स्वामी जी। उस महल में शुभ प्यार आपका मिलना चाहिए, शुभ आशीर्वाद मिलना चाहिए, तो मैं उस महल में एक पुत्र की जन्म अवश्य दूंगी।
क्यों नहीं महारानी? लेकिन स्वामी जी हाँ। मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है। प्यास? महारानी, अरे कुछ देर के लिए अपने दिल और दिमाग को शांत करो, सब कुछ ठीक हो जाएंगे। यहाँ से कुछ दूर निकलने के बाद अपना महल आएंगे महारानी। महल में स्वामी जी। चलकर जी भर के पानी पी लेना। कहीं हम लोग यहाँ से महल चले जाएंगे, ना जाने महल की सारा सदस्य उस टाइम बीत बेबनों में लग जाएंगे, तो उस टाइम मुझे पानी कौन पिलाएंगे? मैं पानी के बिना मर जाऊंगी। इसका मतलब है कि जोर से प्यास लग चुके हैं। हाँ, कोई महाराज। बंदोबस्त कीजिए ना जल्दबाजी में। कोई बात नहीं है, इसी वृक्ष के नीचे कुछ पल के लिए आराम करो। हाँ, तब तक मैं पानी के उद्देश्य में निकल रहा हूँ। ठीक है, आप जाइए। ठीक। हेलो। हेलो, चल। आया जो दिनों अमानी आई हैरानी हई आहे जिस महल में जा रही हूँ उस महल में मुझसे एक बड़ी सौतन ढहा करती है। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन सौतन के बारे में कदाप नहीं। मैं इसी उत्तम पुष्यमान पे एक छोटी सी बहाना बनाई हूँ कि स्वामी जी मुझे बहुत जोर सी प्यास लगी है। अब भी इसी वक्त मेरे स्वामी जी उत्तम पुष्यमान पर से गए हैं वो पानी आने के लिए। जैसे वो पानी लेके आएंगे, पानी पिलाने से पहले मैं उनसे सत करवा लूंगी। सत करवाने के बाद उस महल में जो मुझसे एक बड़ी सौतन रहा करती है उससे 14 बरस के लिए बनवास कर दूंगी। ना रहेगी उस महल में बांस, ना बजेगी बांसुरी। जरा आप ही लोग बताइए, कहीं एक जंगल में दो शेर रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं। एक तालाब में शेर और बकरी पानी पी सकते हैं? नहीं पी सकते हैं। इसलिए मैं सोची हूँ उस महल में ये तो मैं रहूंगी, ये तो मेरी सौतन। अब भी इसी वक्त मैं इंतजार करती हूँ, देखती हूँ कि कब मेरे स्वामी जी मेरे लिए पानी लेके आते हैं या नहीं आते हैं। हेलो जी। कब आओगे? क्या कब
महारानी, स्वामी जी, मैं तुम्हारे लिए पानी का बंदोबस्त करके ले आया। हाँ, मैं भी तो देख रही हूँ। लो महारानी, पहले पानी पीकर अपने प्यास को बुझाओ, फिर मुझसे बातें करना।